तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे सिया और जेंग जो होते हैं वो साथ में घूम रहे होते हैं। तभी देखते हैं जहाँ पे सिया बोलती है कि आज हमने बहुत सारे स्वीट्स खाए। तो जहाँ पे जिंग अपसेट होता है तो सिया उसको बोलती है तुम अपसेट क्यों हो, क्योंकि मैं परेशान हूँ। तो जहाँ पे जिंग बोलता है कि जब से हम वहाँ से आए तुम बस हंसने की एक्टिंग कर रही हो। तो जहाँ पे सिया बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने आज बहुत सारी फ़ोटो ली, बहुत सारी मस्ती की, बस मुझे घर गए हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए ना, तो मुझे घर की याद आ रही है और मुझे अपने घर जाना है। जहाँ पे ऊपर स्टार की तरफ देखती है और बोलती है कि मुझे घर ले चलो। जहाँ पे जिंग सब कुछ देख रहा होता है तो जहाँ पे सिया उसको बोलती है कि इन सब की तुम्हें आदत हो जाएगी और वो आगे चली जाती है। जहाँ पे जिंग बोलता है कि मैं तुम्हें एक दिन तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे सुब्बू और सिया दोनों साथ में होते हैं और नूडल्स खा रहे होते हैं। जहाँ पे सिया बोलती है कि अब वो दोनों साथ में हैं, अब हमारा जो मिशन होता है कम्प्लीटली फेल हो चुका होता है। तो जहाँ पे सुब्बू बोलती है तुम अभी भी बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अपने घर चले जाएंगे तब हम पे कोई चिल्लाने वाला नहीं होगा, तुम्हें फेंग बुली नहीं कर सकता, तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तो जहाँ पे सिया बोलती है कि हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और वो दोनों साथ है फिर भी। जहाँ पे वो बोलती है कि ये घर में, तो तभी सुबह चेक करती है कि उसको बुखार तो नहीं है। उसको बुखार नहीं होता। फिर वो देखती है तो उसको जेलसी हो रही होती है। तो जहाँ पे बोलती है क्या तुम्हें जेलसी हो रही है, तो जहाँ पे सियाओ बोलती है हाँ ये नूडल्स खाते हैं तो ऐसा ही लगता है। तो जहाँ पे वो उन दोनों के बारे में सोच रही होती है, फेंग और चेंग के बारे में कि वो दोनों साथ में, और ये सोच के उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जो फेंग होता है वो पेन ड्राइव को देख रहा होता है। फिर मॉर्निंग के टाइम में ऑफिस में वो हान को बोलता है कि हमें प्रपोजल चेंज करना है तो तुम सियाओ को बता दो। तो जहाँ पे वो बोलता है, फिर से याद दिलाता है कि सर आपको मैं याद दिला दूँ, तो सियाओ ने रिज़ाइन दे दिया। तो जहाँ पे फेंग उसको वापस लाने के लिए बोलता है, जहाँ पे हान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सियाओ के पास में जाता है और उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है। तो जहाँ पे सियाओ उसको बोलती है कि पहली बात, मैं तुम्हारे बॉस की एम्प्लॉय नहीं हूँ और मैं प्रपोजल चेंज करने में उसकी मदद क्यों करूँ। तो जहाँ पे हान बोलता है कि प्रपोजल तो एक बहाना है, असल में वो चाहता है कि तुम वापस से आ जाओ, और वो सच में पछतावा है उसे इस चीज़ को लेके। जहाँ पे सिया उसको पूछती है कि वैसे तो उसने पेन ड्राइव देखी कैसे। तो जहाँ पे हान उसको बताता है कि कल वहाँ से निकलने के बाद वो नाइट में पेन ड्राइव ढूंढने के लिए गए थे और मैं लंबे टाइम तक बॉस के साथ हूँ, तो मैंने उन्हें कभी भी इतना परेशान नहीं देखा। जहाँ पे उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सिया तो उसे साफ मना कर देती और बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी अपने काम को लेके, तो वो वहाँ नहीं आ सकती। तो वहीं पे देखते जहाँ पे हान फेंग को बता रहा होता है कि सिया ने उसको बोला है कि वो स्टूपिड नहीं है कि वो आके उसके साथ काम करे, क्योंकि उसने उसके साथ इतना सब कुछ किया है, उसे बुली किया है। तो जहाँ पे फेंग उससे पूछता है कि और उसने क्या कहा। तो जहाँ पे हान उसको बोलता है कि उसने कहा कि वो पूरे दिन बिजी रहती है, तो वो नहीं चाहती कि आप उसे पूरे दिन परेशान करें। तो जहाँ पे हान उसको आइडिया देता है कि वो चीज़ कुछ कॉफ़ीज होते हैं और कुछ खाने का ऑर्डर करें, इसके ज़रिए वो उसे देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। तो जहाँ पे फेम को अच्छा लगता है और वो तभी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करता है। तो वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सुबह देखती है कितना सब कुछ ऑर्डर। तो जहाँ पे सियाओ आके देखती है तो फेंग ने ऑर्डर किया है कि आज सुबह वो प्रपोजल के लिए आया था और उसके बाद इसने इतना सारा ऑर्डर कर दिया। तो वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे फेंग होता है वो अपने ऑफिस के काउंटर पे कब से वेट कर रहा होता है कि सियाओ कब आए उसे फूड देने और उससे बात कर सके। तभी देखते हैं जहाँ पे वो स्कूटी आती है तो फेंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और पीछे मुड़ जाता है। तभी देखते हैं जहाँ पे वो सियाओ नहीं होती, वो सुब्बू आती है और वो फेंग को उसका ऑर्डर किया हुआ दे देती है और उसको बोलती है कि तुमने इतना सारा ऑर्डर किया, अगर तुम्हें और चाहिए तो तुम और भी ऑर्डर कर सकते हो। जहाँ पे फेंग बोलता है कि तुम यहाँ कैसे, अक्सर तो सियाओ ऑर्डर करती थी ना। तो जहाँ पे वो बोलती है कि सियाओ आज छुट्टी पे और आज मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री हूँ। फिर वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे फेंग अपने भाई ली से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा होता है और उसको बहुत सारे पैसे दे देता है। तो उसका भाई उससे पूछता है कि तुमने मुझे इतने सारे पैसे क्यों दिए। जहाँ पे फेंग बोलता है कि फाइनली तुम स्टडी कर रहे हो और तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है, तो तुम्हें खर्चे कुछ चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दे दिए। तो उसका भाई ली बोलता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्टूडियो में हूँ और मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि तुम आर्टिस्ट हो ना, तो तुम्हें फीलिंग के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए तुम जाओ अपनी गर्लफ्रेंड पर ना हो, अगर तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसके साथ डेट पे जाओ और मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, अभी तुम जाओ। और जहाँ पे वो फ़ोन कट कर देता है। फिर वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फेंग फिर से बहुत सारा ऑर्डर करता है। तो जहाँ पे मिस चाहिए होती है वो बहुत सारा ऑर्डर देखती है फिर से फेंग का। तो सिया वहाँ पे आती है और बोलती है क्यों ना हम सुब्बू को भेज दें। तो जहाँ पे मिस चाहिए बताती है कि सुब्बू नहीं है, वो सुब्बू डेट पे जा चुकी है। जहाँ पे ये सुन के तो सिया वो परेशान हो जाती है। तो मिस चाहिए बोलती है कि तुम्हें वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ये सुन के तो सिया वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वहीं पर हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे मिस चाहिए चाहती है
कि फेंग वो उनके शॉप पे आए। तो वहीं पे हम शाम के टाइम में देखते हैं जहाँ पे फेंग आता है और मिस चई के पास में, और जहाँ पे उनसे पूछता है कि सियाओ के बारे में कहाँ है। तो जहाँ पे वो बोलती है कि सियाओ अभी बिजी है और उसकी छुट्टी है। तो जहाँ पे मिस चई बोलता है कि कोई ना, मैं वेट करूँगा यहाँ पे। तो जहाँ पे मिस चई उनको बोलती है कि आप यहाँ पे वेट करोगे, वैसे तो आप वीआईपी कस्टमर हो और मैं सियाओ की फ्रेंड हूँ। तो उसकी तरफ से बोलती है आपने उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया, वो आपकी वजह से हमेशा सैड रहती है। तो जहाँ पे ये सब कुछ आपकी ही गलती है। तो जहाँ पे फेंग होता है उसको बोलता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, उसने सबसे पहले मुझसे झूठ बोला था। तो जहाँ पे मिस चई बोलती है कि आप काफ़ी टाइम तक उसके साथ है, और सच बताऊं तो सियाओ काफ़ी ज़्यादा काइंड लड़की है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर उसने तुमसे झूठ बोला है तो कोई रीज़न की वजह से उसने तुम्हें झूठ बोला होगा। तो हम फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सियाओ आ जाती है। तो जहाँ पे फेंग उससे बात करने की कोशिश करता है तो मिस उसे अपनी बातों में फंसा देती है और सियाओ को यहाँ से जाने के लिए कहती है। तो फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर आ जाता है चेंग के पास, जहाँ पे चेन उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने उसकी पहले बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट की थी उसके फर्स्ट लव के बारे में। तो जहाँ पे डॉक्टर होता है वो उसको सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैंने एक रेस्टोरेंट है पास में, वहाँ पे एक सीट बुक की है, अगर तुम कल फ्री हो तो मेरे साथ वहाँ चल सकती है। तो जहाँ पे डॉक्टर कह के चला जाता है और मिस काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर वहीं पे हम फेंग को देखते हैं जहाँ पे वो सियाओ से मिलने के लिए जाता है। तो सियाओ उसको बोलती है कि नहीं, तुम मेरे पास मत आओ और मुझसे दूर रहो, और वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अगर तुम मेरे पास आते हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड फिर से मुझे परेशान करेगी। तो जहाँ पे फेंग बोलता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस हम काम के सिलसिले से एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तो जहाँ पे सियाओ उसको पूछती है तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि हम काफ़ी लंबे समय से साथ हैं और तुमने झूठ बोला, और क्या मैंने कभी झूठ बोला है। जहाँ पे ये सुन के तो सियाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ पे हम फेंग को भी देखते हैं कि फेंग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पे ली और सुब्बू पेंटिंग हाउस जाते हैं, जहाँ पे ली बहुत सारे कलेक्शन कलेक्ट करने के लिए आया था पेंटिंग के, जहाँ पे वो बहुत सारे सुब्बू के फ़ोटो भी लेता है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे एक रोबोट होते हैं जो लव के बारे में कुछ लिखा होता है। तो वहाँ पे दो और कपल्स आते हैं। तो जहाँ पे वो लड़की बोल रही थी क्या रोबोट्स में फीलिंग होती है। तो जहाँ पे उसका बीएफ बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस इनमें प्रोग्रामिंग सिस्टम फिट किए जाते हैं। तो जहाँ पे सुब्बू उसको बोलती है कि आजकल के रोबोट बहुत एडवांस हो चुके हैं और उनमें इमोशन होते हैं। तो जहाँ पे वो लड़की बोल देती है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, प्यार के लिए हार्ट की ज़रूरत है और बिना हार्ट के प्यार नहीं कर सकते, और वो कह के वहाँ से चले जाते हैं। तो जहाँ पहले देखता है कि सुब्बू काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है, तो वो बोलता है कि रोबोट का भी डेटिंग करना अच्छा होगा। तो जहाँ पे सुब्बू बोलती है क्या वास्तव में उनके पास हार्ट भी तो नहीं होता ना। तो जहाँ पे ली बोलता है कि हार्ट और सेनिरिटी दोनों अलग होते हैं, तो ह्यूमन का हार्ट भी कभी कभी क्रूल हो जाता है। जहाँ पे सुन के तो सुब्बू काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे ली उसके सर के ऊपर हाथ रखने वाला होता है, तभी उसे वो रोकती है। तो तभी जहाँ पे ली बैठ जाता है और वो अपने सर के ऊपर हाथ रखता है और उसकी फ़ोटो क्लिक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे सुब्बू काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर और फेंग होते हैं, जहाँ पे फेंग डॉक्टर को बता रहा होता है कि वो मुझसे गुस्सा है या मुझे अवॉइड कर रही है या जॉब पे आना नहीं चाहती, इस चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैंने बेवजह से बहुत कुछ सुना दिया, इस चीज़ों से मुझे फ़र्क पड़ रहा है। जहाँ पे डॉक्टर को बोलता है कि तुम इतनी देर से क्या लिख रहे हो। जहाँ पे डॉक्टर बताता है कि तुमने कितनी बार बता दिया, तुमने टोटल 55 बार बता दिया और मैंने इसे यहाँ पे लिख भी दिया है। तो जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि तुम पिछली बार याद करो वो किस वजह से गुस्सा हुई थी। तो जहाँ पे फेंग उसको बताता है कि वो मुझसे सॉरी मांगने आई थी और तभी मुझसे गुस्सा हो गई और उसने जॉब छोड़ दिया। फेंग उसको मैसेज करता है कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन सियाओ को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। फिर वहीं पे हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं वहाँ पे फ्लावर्स आते हैं, जहाँ पे सियाओ को लग रहा होता है कि फेंग ने भेजा था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी मिस सेन आती है और बोलती है तुम्हारा दोस्त ऐसा नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं कर सकता, असल में ये मेरे लिए डॉक्टर ने भेजा है। तो जहाँ पे फिर देखते हैं थोड़ी देर के बाद जहाँ पे सियाओ के लिए भी पार्सल आता है जिसमें ब्लैक कार्ड होता है। जहाँ पे देख के तो सियाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, उसे वापस रिटर्न कर देती है। तो जहाँ पे हान जाके फेंग को बताता है कि सियाओ ने आपका ब्लैक कार्ड वापस रिटर्न कर दिया। तो जहाँ पे फेंग उसको बोल रहा होता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि वो मुझसे गुस्सा ना हो, और अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जहाँ पे हान उसको बताता है कि आपको याद है आपने उसका घर ले लिया था। जहाँ पे फेंग उसको बोलता है तीनों को जाकर बोल दो कि तुम अपने घर में वापस रह सकती हो। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग बहुत सारी डिशेज बना के उनका वेट कर रहा होता है। तभी देखते हैं जहाँ पे सुब्बू और चेंग आती है और सियाओ नहीं आती। जहाँ पे पूछने पर वो बताती है कि सियाओ तुमसे गुस्सा है और यहाँ पे आना नहीं चाहती, वो
वहीं पे है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग होता है वो सारा खाना पैक करके उसी शॉप पे जाता है और देखता है कि जहाँ पे सिया होती है वो जिंग के साथ चिकन फ्राई खा रही होती है। तो देख के काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, जहाँ पे सिया ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो चिकन फ्राई सिर्फ उसके साथ खाएगी। तो खाना रख के वहाँ से चला जाता है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे जिंग उससे पूछा होता है सियाओ से कि तुम आज इतनी खुश क्यों हो, जहाँ पे सियाओ बोलती है तुम्हें पता है कि फेंग की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो जहाँ पे जिंग बोलता है कि फिर तुम इतना खुश क्यों हो रही हो, जहाँ पे सियाओ बोलती है कि ऐसे ही क्या तुम अपने घर जाना चाहती हो। तो जहाँ पे सियाओ कहती है कि अभी ऐसा कुछ भी मन नहीं है। फिर वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे फेंग फ़ोन में सर्च कर रहा होता है कि कोई गुस्सा हो तो कैसे मनाए, जहाँ पे आता है कि तुम ब्रेकअप कर लो। तो जहाँ पे फिर से सर्च करता है कि वन साइड लव हो तो क्या करो। तो जहाँ पे आता है कि जो उसको पसंद हो तुम वही करो। तभी फेंग को याद आता है कि उसकी बॉडी सियाओ को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे शर्ट और बनियान पहन के सियाओ के पास चला जाता है और वर्कआउट करने लगता है, जहाँ पे उसकी बॉडी हार्मोन की महक की वजह से सिया उसकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगती है। तो जहाँ पे वो किसी तरह अपनी नाक को बंद कर लेती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग उसके पास जाता है और पंखा करते हुए, तो जहाँ पे उसकी महक से फिर से वो अट्रैक्टिव होने वाली होती है, तभी वो सेल्फ कंट्रोल की वजह से अपने आप को रोक लेती है। लेकिन वो बहुत सारे तरीके फेंग करता है ताकि वो उसके पास आ जाए, लेकिन वो उसके पास जाते जाते अपने आप को किसी तरह रोक लेती है। तो वहीं पे हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पे वो तीनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पे मिस चेंग सियाओ को बोलती है कि फेंग तुम्हें सुबह से मनाने की कोशिश कर रहा है तो मान क्यों नहीं जाती, उसने इतना सब कुछ मेरे साथ किया लेकिन उसने एक बार भी मुझे सॉरी नहीं बोला। जहाँ पे डॉक्टर भी फेंग को ये बताता है कि तुम्हें उसे सॉरी बोल देना चाहिए। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग मिस चेंग को कॉल करता है सियाओ के बारे में जानने के लिए, जहाँ पे वो बोलती है कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया और वो रोड पे घूम रही है, जो उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। तभी फेंग उसके पास पहुंच जाता है और उसको सॉरी बोलता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। जहाँ पे सियाओ बोलती है तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मुझसे नफरत करते, मैं काम भी अच्छा नहीं करती हूँ। जहाँ पे फेंग बोलता है कि बस मैंने ऐसे ही कर लिया था। तो जहाँ पे वो बोलता है कि कल से हम दोनों मिलके काम करेंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम ऑफिस आ जाओ और हम हार्मोन परफ्यूम पर काम करेंगे। तो तभी वो सियाओ को किस कर लेता है। तो तभी सियाओ से पूछती है कि तुमने मुझे किस क्यों किया। जहाँ पे फेंग बोलता है कि कल से हम हार्मोन परफ्यूम पे काम करेंगे ना तो तुम लीडर रहोगी उसमें। जहाँ पे सियाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों साथ में वॉक कर रहे होते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, और गाइस प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, बाय बाय।